गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान की आलोचना की। केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जताई और उन पर षड्यंत्र रचने और अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रयागराज में डुबकी लगाने संबंधी बयान को धार्मिक आस्था का अपमान बताया और पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर कल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज होगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने बारे बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का बयान लोगों को गुमराह करने वाला और तथ्यविहीन है। श्री नायब सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये कहना कि दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना के पानी में जहर पाए जाने के बाद इसे रोका, कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा, आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कि फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहाँ बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, तो जो पानी रोका कहाँ गया, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने केजरीवाल को हरियाणा और दिल्ली के लोगों से माफी मांगने को कहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से यमुना के पानी को स्वच्छ बनाने का वादा किया था और अब अपना वादा पूरा करने में विफल रहने पर वे वोट के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं। हरियाणा के बीजेपी सांसदों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को यमुना का पानी जहर मिलाकर देने के आरोप पर नाराजगी जताई है। उन्होंने केजरीवाल पर षड्यंत्र रचने और अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान से हरियाणा के लोग आहत हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से दिल्ली को शुद्ध पानी मिलता है। हरियाणा अपने हिस्से का 300 क्यूसेक पानी दिल्ली को देता है। उन्होंने कहा कि वहीं दिल्ली से हरियाणा को 700 क्यूसेक दूषित पानी मिलता है। इस पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती कि उन्होंने जो वायदा करा कि इसके ऊपर हम जो है यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे, आज वो यमुना का जो पानी है उसके ऊपर व्हाइट फ्रॉक, ये कोई बर्फ जैसे जमी इस तरह से लगता है। 37 ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन केवल 17 जो है वो फंक्शनल। तो ये किसकी जिम्मेदारी? वजीराबाद बराज के ऊपर हमारा जो TDS की जो रेटिंग है वो 440 और उसके बाद आकर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सचमुच में जहरीला पानी, हमारा जब पलवल और नू के इलाके के अंदर जब वो पानी आता है हरियाणा के अंदर वापस, तो इतना प्रदूषित होता है कि हम आपको बता नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वजीराबाद के बाद यमुना का पानी प्रदूषित है। वहीं सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा का अपमान किया है और चुनाव के कारण बेवजह झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया है। वहीं सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने श्री केजरीवाल से जहरीले पानी का नमूना देने की मांग की है और कहा कि यदि हरियाणा की सीमा में पानी साफ है तो केजरीवाल पर अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली ने भी केजरीवाल के इस बयान की सख्त आलोचना की है।
यमुना के पानी में जहर मिलाने के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादास्पद बयान के बाद हरियाणा में कई जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। जींद में बीजेपी के जिलाध्यक्ष तजिंदर ढुल, पलवल में जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया तथा खेल मंत्री गौरव गौतम व कैथल में बीजेपी जिलाध्यक्ष मनीष काठवाड़ की अगुवाई में रोष प्रदर्शन किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने संबंधी बयान को धार्मिक आस्था का अपमान बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए श्री खड़गे द्वारा दिए गए बयान को उन्होंने लोगों में खाई पैदा करने और महाकुंभ का अपमान बताया। श्री खड़गे ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा था कि नेताओं के कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। श्री विज ने कहा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो 144 वर्षों के बाद संगम तीर्थ स्थान पर महाकुंभ लगा है, उसमें डुबकी लगाने वालों पर तंज कस के धर्म का अपमान किया है। धर्म आस्था का भी कोई पूर्व की ओर खड़ा करके प्रार्थना करता है और कोई पश्चिम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है। हमारा संविधान हमें अपने तरीके से अपने धर्म के अनुष्ठान करने की इजाजत देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। श्री विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा बहुसंख्यक विरोधी रही है। पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कल से होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस 7 दिवसीय महोत्सव के दौरान 2 फरवरी तक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तथा तीर्थ स्थल पर 4 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन भी किया जाएगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने कहा कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से इस वर्ष महोत्सव पर आदि बद्री से लेकर रन ऑफ कच्छ तक सरस्वती नदी के मार्ग पर आने वाली सभी ऐतिहासिक तीर्थों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज आदि बद्री उद्गम स्थल से होगा। श्री धुमन सिंह ने तैयारियों को लेकर बताया, सरस्वती महोत्सव की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं और पेवा में बड़ा खुशी का हर्षोल्लास का माहौल है। पूरा घाट मां सरस्वती के रंग में रंगा जा रहा है और एक आरती स्थल ये हम जिसके ऊपर खड़े हैं, यहीं पर भजन संध्या और आरती होगी। हर रोज दूर दूर से हम जो हमारे अतिथि जो बुला रहे हैं उनको इस आरती में भजन संध्या में शामिल करेंगे। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेनेट हॉल में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक सरस्वती नदी पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में देश भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक सरस्वती पर शोध करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक भाग लेंगे। आज हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भिवानी के बाल आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को लाला लाजपत राय के जीवन और आदर्शों से रूबरू करवाया। इस अवसर पर युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि लालाजी न केवल देश को आजाद करवाना चाहते थे बल्कि लोगों को शिक्षित करने के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने भिवानी के बाल आश्रम सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इस मौके पर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया गया। देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में परसों 30 जनवरी को सुबह 11 बजे हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, अंबाला, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल और गुड़गांव के मंडल आयुक्तों, सभी उपायुक्तों और नागरिक उपमंडल अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान की आलोचना की। केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जताई और उन पर षड्यंत्र रचने और अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रयागराज में डुबकी लगाने संबंधी बयान को धार्मिक आस्था का अपमान बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।